माताजी आई थी, दो चीज़ें साथ में थी इनका। एक तो अल्ट्रासाउंड में स्टोन आए थे, दूसरा हर्निया भी था। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस बड़े बुरे होते हैं अगर हमने टाइमली सर्जरी नहीं करवाई। इनकी सर्जरी हुई, अच्छे से हुई, रोबोटिक हुई, रिकवरी हमारी बड़ी अच्छी स्मूथ रही। दिसंबर में मुझे पता चला कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है। तुरंत ही अगले दिन ही मैं मैक्स हॉस्पिटल आ गई और यहाँ डॉक्टर अजय यादव जी से मैं मिली। मैं आज फॉलोअप के लिए आई हुई हूँ। मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया है। हमारी ओपीडी में माताजी आई थी ये कंप्लेन लेके कि पेट में कुछ जीआई सिम्टम्स हैं, पेट में गैस वगैरह का बनना। तो अच्छा, इनके पास रिपोर्ट पहले से थी कि हमारे गॉलब्लैडर में स्टोन्स वगैरह हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा डाइसी थी कि सर्जरी अभी करवाई जाए कि थोड़ा सा रुक के ट्रीटमेंट लेकर तब करवाया जाए। हालांकि हम लोगों ने जब एडवाइस दिया तो वो तुरंत मान गए ये लोग, और एजुकेटेड लोग हैं, तो एक बार की राय के बाद इनका तुरंत मन हुआ कि नहीं अभी हमें करवाना है। दो चीज़ें साथ में थी इनका। एक तो अल्ट्रासाउंड में स्टोन आए थे, दूसरा हर्निया भी था। तो ये हुआ कि हर्निया और गॉलब्लैडर दोनों साथ में हम लोग जो है इसकी सर्जरी हो जाएगी। सर्जरी बहुत छोटी होती है, दोनों में कहीं कोई टाका होगा, कुछ नहीं आना। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस बड़े बुरे होते हैं अगर हमने टाइमली सर्जरी नहीं करवाई। तो हम लोग डेली रूटीन पे देखते ही रहते हैं। जैसे सुबह से शाम तक देखा जाए तो एक या दो केस ऐसे मिल जाते हैं जो केस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कोई भी समस्या शुरुआत में बड़ी नहीं होती है, छोटी होती है। हम उसको समय दे देते हैं कि वो समस्या हमारी बड़ी हो जाए। तो माता जी आई, हम लोगों ने बताया, इनकी सर्जरी हुई, अच्छे से हुई, रोबोटिक हुई, रिकवरी हमारी बड़ी अच्छी स्मूथ रही, और हम लोगों ने डिस्चार्ज दिया। माता जी आज आई हैं, फॉलोअप में पट्टियाँ हट गई हैं, सब बढ़िया, सब कुछ खाना पीना अलाउ। इनका 3rd फ्लोर पे गमले वगैरह भी हैं, तो माता जी खुद स्टेयर पर चढ़ के जाके अपना सब केयर वगैरह कर रही हैं। आज 10वां दिन है, तो एक बार हम चाहेंगे कि माता जी अपना थोड़ा सा फीडबैक दें। ये उनके लिए है कि जैसे बहुत सारे लोग बहुत बार असमंजस में होते हैं कि क्या करें, सर्जरी कराएं ना कराएं, बड़ी दुविधा में होते हैं। तो एक बार हम चाहेंगे कि माता जी आपको बताएं। मैं पुष्पलता पांडे 68 इयर्स की हूँ। दिसंबर में मुझे पता चला कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है। थोड़ा सा मैं घबरा गई कि कैसे ऑपरेशन होगा, क्या होगा। ऑपरेशन के नाम से ही डर लगता था। लेकिन फिर मैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गई। उन्होंने मुझे देखा और बोले कि जो है होम्योपैथिक दवा लीजिए, 1 महीने ट्राई करता हूँ, अगर ठीक हो गया तो ठीक है, अन्यथा आप सर्जरी करा लीजिए। और सर्जरी भी आप मैक्स हॉस्पिटल में ही कराइएगा, वहाँ की टीम बहुत अच्छी है, और आप वहीं पे कराइएगा। तो उनकी बात मान करके 1 महीने बाद मैंने फिर से अल्ट्रासाउंड कराया दवा खाने के बाद, लेकिन कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ मेरी गॉल ब्लैडर के स्टोन में। तो मैं तुरंत ही अगले दिन ही मैं मैक्स हॉस्पिटल आ गई और यहाँ डॉक्टर अजय यादव जी से मैं मिली। उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से कन्विंस किया और उन्होंने कहा कि ये आप जैसे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है, आप आराम से ऑपरेशन कराइए। और आज ऑपरेशन को 12 दिन हो चुके हैं। मैं आज फॉलोअप के लिए आई हुई हूँ। मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं है, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया है। मैं अपने घर के 3rd फ्लोर पे जा कर के पौधों को पानी देना और अपनी दैनिक दिनचर्या तो 5वें-6ठे दिन से ही शुरू कर दी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा है। डॉक्टर अजय यादव एंड उनकी टीम को और मैक्स हॉस्पिटल को, सबको मेरा हृदय से आभार है। पूरा नर्सिंग स्टाफ, सफाई स्टाफ, पेंट्री, खाना पीना, हर एक चीज़ बहुत उम्दा था। इसके लिए मैक्स हॉस्पिटल का भी मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ। अच्छा, एक चीज़ आपसे हम जानना चाहेंगे कि हम लोगों ने जो सर्जरी के पहले आपको बताया था कि ऐसे ऐसे होगा, उसमें आपको कोई परिवर्तन दिखाई दिया कि हमने पहले कुछ कहा हो बाद में कुछ हुआ हो, रिजल्ट, सर्जरी का रिजल्ट या जो भी कुछ? कोई भी मिसगाइडेंस नहीं था। मतलब आपको जो हम लोगों ने बताया था कि ऐसे ऐसे उससे होगा, कहीं ज़्यादा अच्छा मुझे लगा। जैसे हम लोगों ने कहा था कि सर्जरी के बाद एंटीबायोटिक नहीं देंगे, और बस केवल पेन किलर दे देंगे जी। नॉर्मली हर जगह पे 8-8, 10-10 दवा दे देते हैं, पर्चा दे देते हैं जी। कोई दवा नहीं 2-3 दिन का पेन किलर दे देते हैं, बस 2-3 दिन का जी। हाँ, फिर इसमें एक चीज़ और भी था कि जैसे आपकी जो सर्जरी हुई है वो 3 होल से ही दोनों हुई है हमारी सर्जरी, आपने अगर देखा होगा।
अच्छा, फिर ये भी हाँ, देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो सर्जरी के दौरान ही चेंज हो जाती है। जैसे हमने आपको बताया था कि हम लोग अंदर मेस लगाने का प्लान था, जी लेकिन जब अंदर गए देखे तो साइज बड़ी छोटी थी, जी है ना, होल बहुत छोटा था। तो नॉर्मली जो मेडिकल लिटरेचर कहता है कि 3 सेंटीमीटर से छोटी अगर हर्निया है तो उसमें आप मेस ये भी लगाएंगे तो नहीं चलेगा। नहीं लगाने का रिकमेंडेशन ही नहीं है। कुछ लोग लगाते हैं, ये सर्जन चॉइस है कि आपको लगाना है कि नहीं लगाना है। तुम लोग देखते हैं अगर एथलीट है, फिजिकली बहुत एक्टिव है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा पड़ सकता है, तो उसमें हम लोग लगाते हैं। लेकिन देखते हैं अगर ओल्ड एज हो गए हैं, अब आप उतना ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं है, उस पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, तो फिर हम लोग कहते हैं ठीक है छोड़ दीजिए, मेस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेस लगने के बाद भी थोड़ा सा रिकवरी स्लो हो जाती है। तो इसमें अच्छा ये रहा कि 3 ही होल से हमारे दोनों सर्जरी आराम से हो गई, हमें कोई एक्स्ट्रा होल भी नहीं इसमें करना पड़ा, और भी ठीक है, सब बढ़िया है। और जैसा हमने आपको बताया था कि पेन वगैरह बहुत नॉमिनल होगा, घूमना कुछ नहीं, टहलना, मुझे खाना पता ही पीना। नहीं चला है। बस पहले 2 दिन मुझे उठने बैठने में दिक्कत हुई है, उसके बाद खुद से उठ बैठ रही हूँ। ओटी में जब आप गई थी तो आपको कुछ ऐसा लगा डर वगैरह या नहीं बेहोशी के दौरान कुछ नहीं, आई ऐसा? वॉज नॉर्मल, हाँ। बिल्कुल कोई भी डर नहीं था मुझे। और सर्जरी के टाइम पे कुछ पता चला आपको कि कैसे? कुछ भी नहीं, नथिंग नथिंग। जब मुझे जगाया गया कि पुष्पलता जी उठिए आपका ऑपरेशन हो गया, तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि मुझे पता ही नहीं चला। कुछ लोग बहुत डरते हैं कि अरे नहीं, मुझे सर्जरी बिल्कुल से डर नहीं डरना। था। एग्जैक्टली वही, क्योंकि हम लोग देखते रहते हैं बहुत यंग एज में, आजकल 30-40 साल में, जबकि मेरा ये timely- पहला ऑपरेशन था। सोचिए, पहला ऑपरेशन और 2 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन साथ में थे। जब ये डायग्नोज हुआ था तब थोड़ी मैं भयभीत हुई थी कि 1 पे 2 फ्री मिल गया। मैं तो क्या करने गई थी और क्या मिल गया मुझे। 2 मिल गए साथ हाँ, में मिल गए। मैं गई थी हर्निया के लिए, और नहीं गॉलब्लैडर के लिए? नहीं, मेरा फैटी लीवर था। ओके, मैं फैटी लीवर के लिए गई थी जांच के लिए जी, तो और उसमें आपको- हर्निया और ये दोनों बढ़े हुए आए। तो मैंने कहा ये तो 1 पे 2 फ्री नए साल में मुझे गिफ्ट मिल गया है, अब इसको कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए देखिए हम ऐसा कहते हैं, आप ईश्वर को थैंक्स कहें कि सही टाइम पर उन्होंने बता दिया, और सही टाइम पर दोनों सॉल्व, खत्म कहानी, सब उन्हीं समस्या की कृपा खत्म, है। बस वही हाँ, समस्या हाँ, खत्म, वही क्यों जी। खत्म। हम सही लोगों के पास तभी पहुंचते हैं जब ईश्वर की कृपा होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ईश्वर की कृपा होती है। और एक चीज और भी है, अगर आप अच्छे हैं तो आप अच्छे लोगों के पास ही पहुंचेंगे, ये भी होता है। हाँ, ये तो है डॉक्टर साहब। गॉड खुद लेके जाता है, पहुंचाता है। पूरी लाइफ में मुझे बुरे लोग बहुत कम मिले हैं। इसका रीजन मैंने आपको बताया, अगर आप अच्छे हैं तो अच्छे लोग मिलेंगे, और मिले भी हैं तो मैं उनसे दूर हट गई हूँ, मैं उनके साथ रह नहीं पाई।